आज का टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अर्थात जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और गर्भ में यूट्रस में जो बच्चा पल रहा होता है, कैसे वो बेटा हो जाता है और कैसे बेटी हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। सब लोग बोलो एक बार, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अर्थात हिंदी में उसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं? समझिए ध्यान से, लिंग निर्धारण में जो होता है वो क्रोमोसोम भाग लेता है। ठीक है, आपके बॉडी में जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वही किस में भाग लेता है? लिंग निर्धारण में। किस में भाग लेता है? हाँ, तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, या जोड़ा में बोलेंगे तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम। बेहतर रहेगा जोड़ा में ही बोलने में, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो मानव के शरीर में, चाहे वो नर हो या मादा, ठीक है, दोनों के बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में गुणसूत्र का जो अरेंजमेंट होता है वो भी सेम होता है, लेकिन दोनों में एक जोड़ा गुणसूत्र डिफरेंट्स होते हैं। कितने जोड़े? बाद बाकी 22 जोड़े क्रोमोसोम दोनों में, नर और मादा, मेल और फीमेल, दोनों में एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है? असमान होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, देख लो, मेल का बात करते हैं। मेल का तो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ठीक है, 22 जोड़ा, और एक जोड़ा जो होता है वो XY होता है। क्या होता है? XY। एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल का बात करें तो फीमेल में 22 जोड़ा क्रोमोसोम भी होता है, XX, और एक जोड़ा जो होता है वो भी होता है XX। ठीक है, ये हो गया 22 जोड़ा। ऐसे आप लोग कॉमन में लिखिएगा, 22 जोड़ा, ये हो गया आपको एक जोड़ा। ठीक है, ये हो गया आपको 22 जोड़ा, और ये हो गया एक जोड़ा। आप समझो ध्यान से, आगे एरो देख लिखिएगा आप लोग कि जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक समान होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलोसोम, सॉरी ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। ये जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है ना, इसका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ऑटोसोम लिंग निर्धारण में भाग, उसको डिसाइड नहीं करना है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी। ठीक है, तो जो 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं उस क्रोमोसोम को बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम बोला जाता है। ठीक है, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र असमान होता है, इसका XX और इसका XY, इस क्रोमोसोम को एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलोसोम, या इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम, या लिंग गुणसूत्र, उसी को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात जो लिंग निर्धारण क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? या इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक समान उसे कहते हैं ऑटोसोम, एक जोड़ा क्रोमोसोम असमान जिसे कहते हैं एलोसोम, या लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा ना सुन सुन के, और लिखेंगे आगे, लिंग गुणसूत्र क्या करता है? लिंग निर्धारण में भाग लेता है। चलिए, अब जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है? XY और XX। ठीक है, तो बताओ मेल के बॉडी में कौन सा जोड़ा? XY। मेल के बॉडी में लिंग निर्धारण में कौन भाग लेता है? और फीमेल में XX। चलिए अब समझिए ध्यान से, ये हो गया फादर। तो फादर की बॉडी में कौन सा क्रोमोसोम? मदर की बॉडी में केवल XX। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो फादर का जो बॉडी होगा वो क्रोमोसोम रिलीज करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम,
यानी कि जब भी लिंग निर्धारण होगा या जिस समय निषेचन होगा, आप जानते हैं कि बॉडी में कितना गुणसूत्र होता है? 46। लेकिन जो अगला संतान होता है उसमें कितना क्रोमोसोम जाता है? आधा जाता है हमेशा। कितना क्रोमोसोम? आधा। तब ना आधा मम्मी से आएगा, आधा पापा से आएगा, तब ना फिर अगला संतान 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। है समझ में? यदि 46 मम्मी दे देगा, 46 पापा, तब कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसी कारण हमेशा गुणसूत्र जो अगला संतान में आता है कितना आता है? आधा आता है। तो उसी प्रकार यहाँ एक्स वाई है तो इसका आधा क्या होगा? हाँ, इसका 2 कंडीशन हो जाएगा। कितना कंडीशन? कभी इसका मन हुआ एक्स दे दिया, कभी इसका मन हुआ। तो मेल में कंडीशन होता है कितना? 2। हो सकता है फर्स्ट कंडीशन में एक्स रिलीज हो जाए और दूसरे कंडीशन में वाई। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पहले सुन लो पूरा, ये आपके कंट्रोल में, और ये आपको मैसेज करके नहीं आएगा हाय हेलो हम आ रहे हैं। हाँ, इसकी आपको कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और ये हमारे मस्तिष्क या हमारे माइंड के अनुसार नहीं है। यदि ऐसा होता तो आगे बताएंगे क्या होता। अब देखिए ध्यान से, एक्स वाई हो गया और ये एक्स एक्स। तो ये 2 कंडीशन में हो सकता है कि पहला कंडीशन में ये कौन सा क्रोमोसोम रिलीज कर दिया? एक्स। और मदर के तो पास एक ही ऑप्शन है, जब भी वो रिलीज करेगा क्या रिलीज करेगा? क्योंकि इसका दोनों क्या है? एक्स ही है। तो ये मान के चलिए उस कंडीशन में क्या रिलीज कर दिया? एक्स रिलीज कर दिया। और एक्स क्या बन गया? कौन सा सेक्स? डॉटर सेक्स। आप सभी को बधाई हो, आप सभी पहली बार किसको जन्म दिए? आप सब पहले बेटी को जन्म दिए ना। पहली बार क्या हो गया? चलो आए समझ में? तो बेटी कब होता है समझ में आया? तो बता, बेटा या बेटी होने का संकेत या इसका कारण कौन होता है? फादर या मदर? मदर के पास तो दोनों कंडीशन में एक्स है बेचारी, लेकिन ये इसके पास कंट्रोल है। यदि ये एक्स रिलीज करेगा तो बेटी, या वाई रिलीज करेगा तो टाड़ी। चलो समझो। अब देखो पहला कंडीशन समझा कैसे हुआ बेटी? अब दूसरा कंडीशन समझो। ये क्या किया? क्या बोलते हैं, फादर क्या किया? वाई क्रोमोसोम रिलीज किया, और मदर क्या रिलीज किया? दोनों कंडीशन में ये क्या रिलीज करता है? एक्स ही रिलीज करता है। अब क्या हो गया? एक्स वाई। अब ये गुलवा हो गया, ये हो गया सन सेक्स, मतलब बेटा हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण में कौन भाग लेता है? एक ही सेट क्रोमोसोम भाग लेता है, एक सेट फादर का, एक सेट। तो जो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से आपको ग्राफ बना देना है कब बेटा होगा और कब। है समझ में?